ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तप्रोक्ष्यामि गोविंदाय नमः। पवित्रीकरणम् अपवित्रापवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवायभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पवित्री धारणं कृत्वा एक और दे देना इसमें क्या? एक और केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हस्तप्रोक्ष्यामि गोविंदाय नमः। बनाना आप ही को ऐसा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवायभ्यन्तरा शुचि। घर में भी 1 घंटे नित्य पूजा करते हैं और बताऊंगा। हस्ते पुष्पाक्षतानि गृहीत्वा स्वस्ति वाचनम्। हरिः ओं मा गणानान्त्वा गणपतिगुं भवामहे। प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं भवामहे। निधीनान्त्वा निधिपतिगुं भवामहे। बसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम् बालिके ससत स्वकः सुभद्रिकां काम्पीतवासनीं मा। ओं मा स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो प्रकदस्वामरुतः। शुभं जावानो विदते कुजग्मयः। अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विस्मेनो देवा अवसागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु ब्रवसेमहि देवहितं जदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्रा जरसन्तनूनां मा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिक्ता। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः। पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो पशुभ्यः विस्मानि देव सवित दुरितानि पराशुभ जभद्रन्तन्न आशुभ। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरन्दराभ्यां नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः बहुत संक्षिप्त करा रहा हूं, आप निश्चिंत रहिएगा। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्निः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे आर्यावर्तैकदेशे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे मध्यक्षेत्रे भोपाल नाम्नि नगरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे पुण्यपवित्रमासे शुभे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे एकादश्यायां सोमवासरान्वितायां रोहिणी नाम नक्षत्रे नाम गोत्रोत्पन्नोऽहं। मम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल कामना प्राप्त्यर्थम बोली मम इहि जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोप शमनार्थम सकल मन अभीष्ट कामना संसिद्ध्यर्थम अस्मिन् स्थाने पारिवारिक विधायक विश्राम गृह निर्माण कर्मांगभूतम भूमि पूर्व अनंत वाराह विश्वकर्मा वास्तु पुरुषस्य देवतानां पूजन कर्मांगभूतम गणेश गौरी वरुण देवतानां पूजन संकल्पम महम करिष्ये।
संकल्पं गणेशार्पणमस्तु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः तदंगत्वेन कर्मपात्रार्चनम् ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानसदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेटमानो वरुणेः बोद्धुरुषकुं समान आयुः प्रमोखीः अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायधुं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि वरुणः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। पूजन की सामग्री पर जल का सिंचन कर दीजिए। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्ते पवित्रपते पवित्रपूत सजत्कामः पुनेत चिकेयम्। दीपक का हाथ जोड़िए। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिज्ञकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं प्रज्वलितो भव। दीपस्थदेवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। बाएं हाथ में पीली सरसों थोड़ी सी दाएं हाथ से ढकिए। ओम जय भूतानामधिपतियो विशिखासः कपर्दिनः तेखागुंसहस्रयो जने बधन्वानि तन्मसि अपस्सरपन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां वरोधेन पूजा कर्म समारंभे। दो दो दाने सभी दिशाओं में। पूर्वे रक्षदुबाराः आग्नेयां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपति रक्षेत ईशान्यां तु गदाधरा ऊर्ध्वं रक्षेत धाता वो अधो अनंतस्य रक्षतो। दाहिने हाथ में लेकर साई छोड़ दीजिए। एवं दस दशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दना। बाएं पैर को 3 बार हिला दीजिए। वाम पादेन त्रिवारं भूमिं ताड़ित्वा भैरव जी को प्रणाम करेंगे। तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमस्करोमि। गणेश अंबिका का ध्यान करिए। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यायामि। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधामा तुम अम्बे अंबिकें बालिके नमानयति कसना ससतस्वकः सुभद्रिकां कांपीतवासनीमा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मनोज्योतिर्जुहुतामादस्य बृहस्पतिर्जग्नमिमन्तं परिष्ठं जनगुं समिमं दधातु विश्वे देवास्तिः मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। 4 बार जल छोड़ दीजिए। पादयोः पाद्यं हस्त्योः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नान्ति पुनः वस्त्रं सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादते तुभ्यं वासचि प्रतिगृह्यताम्। वस्त्रो वस्त्रं निवेदयामि। पुनः जल छोड़ दीजिए। आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम्। पुनः जल छोड़ दीजिए। आचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनः गंधादिवि संपूज गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयो। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्यं च निवेदयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपमा आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि। धूपम दीपांति पुनः ऐसे हाथ कर दीजिए। धूपम दीपांति पुनः हाथ धोइएगा। हस्त प्रक्षालन नैवेद्यम पुरता संस्थाप्य। हाथ लगवा लो पूरी थाली उठा के। ओम अन्नपते न सुनो देहनमी वसुचक्मिणः प्रप्रदातारंतारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोतु वर्तनार्थे गंधं समर्पयामि। जरा सा ऐसा चंदन छोड़ दीजिए। करोतु वर्तनार्थे गंधं समर्पयामि। मुखवासार्थे तांबूलं पुंगीफलं समर्पयामि। ऋतुफलानि जाः फलनीर्जा अफला अफुप्पा जासपुप्पणेः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तु गमहसः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणांच निवेदयामि। फूल से आरती उतारिएगा। रात्रि पार्थिव गुम्रजः पितुर्प्राय धामभिः दिवः सदा गुंसबृहति विदसचारेखं वर्तते तमः। पुष्पै नीराञ्जनियं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलि।
ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणाञ्च निवेदयामि स्तुतिपाठं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन पूजनेन गणेशांबिके प्रियंतान नमः। बोले गणेशांबिका भगवान की जय। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए। ओम वरुणस्योतंभनवसि वरुणस्कंभसर्दनिस्थो वरुणसरितसदन्यसि वरुणसरितसदनमसि वरुणसरितसदनमासीद अपां पते वरुणाय नमः। आवाहयं स्थापयामि। ओम भूम्यै नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम वाराह नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम वास्तुपुरुषाय नमः। ओम मनो सारे छोड़ दीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामा जस बृहस्पति जगनमि मंतनो त्वरिष्ठं जनगुम समी मंदधातो विश्वे देवास हिमादयंताम। ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। 4 बार जल छोड़ दीजिए। पादयोः पाद्यम तो अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। स्नानान्ति पुनः वस्त्रम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादते तुभ्यं वस्ते प्रतिगृह्यताम। पुनः जल छोड़ दीजिए। आचमनियम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। भूमि कूर्मानंत देवताभ्यो नमः। पुनः जल छोड़िए। आचमनियम जलम समर्पयामि। पुनः गंधादि संपूज गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्यं च निवेदयामि। धूपमा आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि। हाथ धोइएगा। हस्त प्रक्षाल नैवेद्यं पुरता संस्थाप्य ओम अन्नपते न सुनो देहिनवदातारंतारिक ऊर्जन्नो देहि द्वीपदे स्पर्श कर दीजिए। नैवेद्यं निवेदयामि। भूमि कूर्मानंत देवताभ्यो नमः। आचमनियम जलम समर्पयामि। करोत वर्तनार्थे गंधम मुखवासार्थे तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि। पुनः ऋतुफलानि जाह फलनिर्जा अफला अपुप्पा जासपुष्पणेः बृहस्पति प्रसूष्टास्तानो मुञ्चन्तो गमहसः। ऋतुफलानि समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणांच निवेदयामि। पुष्पै आरार्तिक्यम फूल से आरती उतारिएगा। आरात्रि पार्थिव गुम्रजः पितुर्प्राय धामभिः दिवः सदा गुंसबृहति विदसत आत्वेखं वर्तते तमः। पुष्पै नीराञ्जनियं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणां जे तीर्थानि प्रचलन्ति श्रकास्तानि खङ्गिणः ते सहस्रयोजने प्रदक्षिणां समर्पयामि। स्तुतिपाठं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावत्सितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन पूजनेन भूमि कूर्म अनंत वाराह विश्वकर्मा वास्तु पुरुषस्य प्रियंताम नमः। बोले वास्तु पुरुष भगवान की जय। गोविंदाय नमो नमः। महाबला
नमः। गंधादिभि संपूज्य दीर्घायुस्तु औषधे खनिता जिस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलसाभिरोहतात्। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। थोड़ा सा जल छोड़कर नेत्रों से लगाएंगे और अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए और 5 बार थोड़ा सा खनन करना है अपने। दीर्घायुस्तु औषधे खनिता जिस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलसाभिरोहतात्। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, वास्तु पुरुष भगवान की, श्यावर रामचंद्र की जय। थोड़ी सी आरती करा दें। डालोगे ना अभी? हाँ डालेंगे ना, लेकिन वो इस स्थान पर सुरक्षित रह पाएंगे? थोड़ा मुश्किल होगा, हम रखना चाहते हैं उनको आपके द्वारा। हाँ एक मिनट बैठी, 1 मिनट बैठिए, बैठी लाओ एक बड़े लोटे में। हाँ बस अभी नंबर आ रहा है उसका। वरुण सरित सदन्य से वरुण सरित सदनम से वरुण सरित सदनमासीद। पूरा डाल दीजिए भाई साहब, पूरा डाल दीजिए जल, लाओ पूरा डाल दीजिए, खाली कर दीजिए। लाओ अब ये इसमें से ये प्रतिमा तो लोटा इधर पकड़िए, भाई साहब को दीजिए, तोमर साहब को दीजिए वो वाला लोटा बड़ा वाला, सब उसी में डालना, पूरी सामग्री उसमें डालना। हाँ सब सामग्री डालिए आप इसमें, इसके अंदर 7 प्रकार का अनाज भी सब डाल दीजिए उसी में, सब डाल दीजिए जी। भाई साहब से डलवाना है। ये हाथ लगा दिया मैंने, ये हाथ लगा दिया वो, हाँ सब डाल दीजिए। भूमि, कूर्म, अनंत, बारह, विश्वकर्मा और वास्तु जी जी, सप्त धान्य जी जी। औखदाया, अब इसी के ऊपर एक प्लेट आप ढक दीजिए, इसी में से छोटी प्लेट, ये प्लेट आप इसको ढक दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रखिए जमीन में, इसमें रखिए। दीर्घायुस्तु औखदे खनिता जिस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलसाभिरोहतात्। आयुष्मते स्वस्ति बहुदेमस्तु कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु सौश्रीमस्तु अस्तु ते दीर्घमायोः। हस्त प्रक्षालन कर लो थोड़ा सा, जल डाल दीजिए उसको। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। जल और दे दो, जल और दे दो। ये रिमोट से आपको ये इसका बैठे बैठे खड़े बच्चे हो जाए। ये रिमोट की व्यवस्था करें भाई साहब के लिए। हाँ थोड़ा सा मीडिया, पूजन की सामग्री वगैरह का ध्यान रखें बेटा वहां से, है ना। अभी थोड़ा सा हाँ देखो, थोड़ा पीछे उठ के ले लो। आपको देख
आप सबकी तालियां अगर होंगी तो ये शिलालेख का अनावरण संपन्न किया है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। और अब ये पूजन अर्चन आराध्य देव का हम सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत माता को नमन कर रहे हैं। आप सब इस अनुष्ठान में सहभागी हैं, यहां बैठे हैं, तो आप सबकी ये सहभागिता आगे आने वाले दिनों में स्वर्णिम स्मृति के रूप में रहेगी, क्योंकि ये 66 वर्ष पुराने विधान सभा के लिए जो विधायक गण होते हैं उनके रहने की जो व्यवस्था है, पुराना विश्राम गृह के स्थान पर नया विश्राम गृह बनने जा रहा है, 3 BHK और अन्य व्यवस्थाएं भी। तो उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम आज विधिवत संपन्न हो रहा है। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी। हम सबके चेहरे खिल गए हैं। ये भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। अब हम सम्माननीय अतिथियों से निवेदन करेंगे कि कृपया मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। सभी सम्माननीय माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता सरन शर्मा जी, माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी, माननीय पूर्व सामयिक अध्यक्ष विधानसभा श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, अध्यक्ष नगर निगम माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री सुखवीर सिंह जी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री KPS राणा जी, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी और माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी, इस सभी सम्माननीय अतिथियों का मंच पर शुभागमन हुआ है। एक बार आप सबकी ओर से जोरदार ताली इस पवित्र अनुष्ठान के लिए। नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ और अब मंचासीन सभी अतिथिगण यहां विराजमान हैं। मंच की हमारी अपनी परंपरा सदियों पुरानी है, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी, माननीय विश्वास सारंग जी और मंचासीन सभी अतिथिगण इस दीप प्रज्वलन के अनुष्ठान में सहभागिता करें। पूजन के विधि विधान के साथ संपन्न होने के पश्चात अब ये दिया जलाकर
सीधे चलेंगे भोपाल में नए विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन, सीएम मोहन यादव मौजूद। कार्यक्रम में अभी विस्तार से लेकिन तंत्राल गैप के साथ विचारवान रूप से ऐसे लग रहा शांत महासागर में कोई हिलोरे लेते हुए जहाज अपनी यात्रा करता गंतव्य की तरफ सने सने बढ़ता हुआ दिखाई देता। वो आनंद का एक अलग ऐसा हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे इस निर्माण कार्य के लोकार्पण के अवसर पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी भाई साहब जी ने मंत्री श्री विजयवर्गीय जी आपका भी स्वागत अभिनंदन है। उनका भी हम वंदन करते हैं। जब मैं वंदन करता हूँ तो ताली वाली बजा के तो करना ही चाहिए। अपने बीच में से ये हमारा सौभाग्य है एक तरह से वो 30 साल के जिसमें हम आज के इस दौर से पुरानी विधानसभा के उस दौर में पहुंच रहे हैं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जिनके अपनी कल्पनाशीलता के बलबूते पर लोक निर्माण विभाग एक अलग प्रकार से पहुंच रहा है, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी भाजपा के माननीय राकेश सिंह जी आपका भी स्वागत अभिनंदन, और माननीय विश्वास जी और कृष्णा जी ये भी हमारे यहाँ के माननीय मंत्रीगण हैं जिनके कारण से भोपाल की ये 2 मंत्री हैं। अब हमारे 2 नंबर पे भोपाल आया, जोरदार अभिनंदन। और आगे बढ़े हम सब मिलकर के तो 1 नंबर पे भोपाल आएगा। ये बात सही है कि नंबरों के अंकन लाने में कुछ न कुछ अभी हमारे लिए थोड़ी मोटी चुनौती है, उसको भी दूर करेंगे। हमारे 2 विधानसभा अध्यक्ष, मैंने नरेंद्र सिंह जी भाई साहब को धन्यवाद दिया कि हमारे लिए आज की स्थिति में इस संसदीय क्षेत्र में खासकर विधानसभा के दरमियान जिनने उस चेयर को शोभायमान किया वो, और इतना उदार मन भी आपका है कि हमारे लिए आज 3 अध्यक्ष हैं और संयोग ऐसा है कि ये देश की जनता का आशीर्वाद भी है, माननीय मोदी जी और हमारी पार्टी का प्रताप भी है कि आज तीनों 2 पूर्व अध्यक्ष और एक वर्तमान अध्यक्ष इसकी पूरी चिंता शुरुआत के दिन से जिनने ली है, माननीय डॉक्टर सीता सरण जी, माननीय श्रीमान गिरीश गौतम जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी। इस नाते से ये ब्रह्मा विष्णु महेश है हमारे एक तरह से। इस हमारे विधानसभा की चेयर को करते हुए आपने जो अपना रोल अदा किया, नाम भी इतने अच्छे सब भोपाल को ही मिल गए। माँ भगवान भी है तो रामेश्वरम भी है, सावन का हमारे बीच सौभाग्य की बात। अपने बीच सौभाग्य से एक किशन और एक मालती है, सभापति और महापौर विष्णु भगवान भी है, सारे यही मिल गए और कहीं गए ही नहीं किसी के पास। भोपाल ग्रामीण के भी विधायक इस अवसर पर हमारे सारे अधिकारीगण और आप सब जितने मैं सामने देख रहा हूँ, माननीय मंत्री तुलसी भैया, लखन, हमारे बाकी माननीय सारे विधायकगण, वरिष्ठ विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, ये बिल्कुल सही बात है कि हम वैसे तो लंबा इतिहास है, उस पर बात कम की जाएगी, लेकिन हमारे अपने प्रदेश के साथ ये जो सौगातें जुड़ रही, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन 58 के बाद जब 58 में भवन बनाए गए थे, उसके बाद इस नए दौर के नए समय में बहुत पानी गंगा जी छिपरा बह गया है। आज अपना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत, और भारत ने वैसे तो हमारी लंबी यात्रा है लेकिन 10-11 साल में वो सब हासिल कर लिया जिसके कारण से दुनिया हमारे लिए बड़े अचंभित तरीके से देख रही है और अलग प्रकार से जुड़ना भी चाहती। एक एक वो चीज, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँ भाई साहब, कल हमने स्पेन में हमारी वहां की एक मंत्री का अभिनंदन किया था। तो अभिनंदन करने में आमतौर पर हमारा जो ट्राइबल आर्ट का हमारा जो स्टार ने दिया और इतना अच्छा लगा उन्हें कि आपके ऐसे घूंघट भी निकालते ना, उन्होंने घूंघट निकाल के बताया। मुझे लगा कि हमारे कल्चर को कितना प्रेम से देखना चाहते। कहाँ बदलते दौर का समय और कहाँ आज का समय। यहाँ भोपाल के कालरा बंधु जिनने 2 रेस्टोरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया आपका ये रेस्टोरेंट चलता, बोला हाँ चल। तो हमने के कौन कितने प्रकार, बोले 90% तो विदेश के लोग भोजन करने आ रहे हैं। हमारे इतना आनंद से वो प्रेम से वो कपास उत्पादन कर रहे हैं, फल सब्जी फूल, अब अपना सिंचाई का रकबा भी बढ़ रहा है, लेकिन अब उनको और अच्छे से अच्छे दाम मिले और इस दिशा में हमारा और समृद्धि की तरफ कदम बढ़े। तो हमने इस राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, तो ये जो अभियान सरकारों के साथ चलाया है,
इसके आदर्श तो मोदी जी है। उन्होंने इसी तरह से यात्रा गुजरात को कहां से कहां पहुंचाया। जोरदार अभिनंदन करेंगे अपने बदलते दौर के समय के लिए। और एक एक करके वो सारी बात, जब हम अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो स्वच्छता की बात भी आती है। और स्वच्छता की बात में भी वैसे तो आदिकाल से भारत के लोगों की जीवन शैली सदैव लोगों को आकर्षित करती रही है। हमारे लिए सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है, कब का वो उस समय का उनका बिल्डिंग डिजाइन का, नगर डिजाइन का नक्शा, पानी की निकासी, रहन सहन के तरीके। हमारे घर घर में स्वच्छता की तो इतनी परंपरा है कि हमारे बीच में वल्लभ संप्रदाय के घर में तो माता बहनें एक वस्त्र, वो भी गीला वस्त्र करके भोजन बनाने में विश्वास करती। दुनिया जिसको खाना खाने बोलती है, हमारे यहाँ कोई खाना शब्द का संबंध नहीं रखता है। वो भोजन, भोजन मतलब भगवान को भोग लगाओ फिर हम पाओ। हमारा ये भोजन से जो संबंध आता है, हमारे लिए सीधा परमात्मा ने कभी ये पद्धति नहीं दी है। और इसीलिए तो जियो और जीने दो की बात करते हैं। यह हमारी उदार संस्कृति भी है जो वसुदेव कुटुंबकम से भी जुड़ती है। इसीलिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो हमारे आजादी के समय से हमारा संसदीय जीवन का नया रूप जो दिया है, इसी में वो सारी बातें भी जुड़ी है, जिसमें बाबा साहब ने कहा संगठित रहो लेकिन शिक्षित रहो, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के साथ नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो समय चल रहा है कि आप हमारे माननीय विधायक, अगर विधायक विश्राम गृह में भी आते हैं तो वह विश्राम गृह नहीं है, वो सेवागृह है। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के आधार पर। इसलिए हमारी सरकार ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए विधानसभा के अंदर माननीय विधायक गण भी अपना पूरी विधानसभा में 5 साल में डेवलपमेंट का क्या खाका खींच के आते हैं, किस प्रकार से वो विकास की कल्पना करते हैं। इसलिए समग्र रूप से जब हम सारी चीजों को लेके चलते हैं, वो बदलते दौर का समय है, वो समय चला गया। मैंने कल भी उल्लेख किया था, संक्षेप में हम सब देखेंगे, कई और दलों की सरकारें भी 20-20 साल, 25-25, 50 साल चली गई, लेकिन आज हम इस बात को तो बोल ही सकते हैं कि सरकार के साथ लंबे समय गुजारने के बाद अगर आप विकास के दायरे में पीछे देखोगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए। इसको अपने यहाँ एक शब्द बोला गया है, सिंहावलोकन। ये सिंहावलोकन हमारे लिए गिर के उस सिंह की याद दिलाती है कि जब शेर आगे बढ़ना जानता है तो आगे बढ़ने के लिए वो पीछे पलट करके पूरी अपनी बॉडी को एक बार देखता है और फिर आगे भविष्य के कदम बढ़ाता है। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने लोकतंत्र के 75वें साल की तरफ से कंप्लीट करते आगे बढ़ रहे हैं और अमृत काल की तरफ बढ़ेंगे, तो सिंहावलोकन के साथ हमें गर्व होगा। हम ऐसे दल के साथ सरकार बनाने में सक्षम है जिन्होंने हर राज्यों में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की अलग पहचान बना करके दिखाई दी है। एक तरफ जहां हमारे देश की आजादी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे संविधान के साथ जो कुछ गलतियां हुई है और जिस बात को लेकर रेखांकित धारा 370 को किया था, हमें गर्व है आज के दौर में पार्लियामेंट ने उस कलंक को हटाने का भी बड़ी सौगात हमारे सबके इमेज दी है। ये वास्तव में जनतंत्र की जीत है। जनतंत्र के माध्यम से, गणतंत्र के माध्यम से हमारे अतीत की गलतियों का दुरुस्तीकरण होना चाहिए। एक तरफ धारा 370 समाप्त की, एक तरफ पार्लियामेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की रक्षा करने का काम भी हमारी आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हुआ है। जब 3 तलाक जैसे खराब निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि खराब है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो लिए गए निर्णय का तत्कालीन लोकसभा में जो निर्णय किया गया था वो हमारे एक तरह से न्यायालय की अवमानना भी थी। हमें तो और आनंद इस माध्यम से भी आता है कि हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने उस निर्णय का भी परिपालन 40 साल बाद वापस रूप में कराया, जो कई बहनों के सावन का महीना है। जब हम अपनी लाडली बहनों की बात करते हैं तो मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें इस दौर के नाते से कि लोकतंत्र में मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अपने वर्तमान की भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनकी सुख सुविधा के, उनके जीवन की चिंता करें। मैं मान के चलता हूं बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल का जमाना है। ऐसे में सारे संसाधनों के साथ जब विधायक अपनी विधानसभा में बैठेंगे या विधानसभा के दरमियान काम कराने आते हैं
तो इस सारे तंत्र का लाभ भी लेंगे, इन व्यवस्थाओं का लाभ मिलेंगे। इसलिए भोपाल के अंदर भी विधायक विश्राम गृह भी अच्छा होना चाहिए और हमने अपने बजट में 5-5 लाख रुपए की राशि देकर के विधायकों के कार्यालय भी अच्छे होना चाहिए, वहां भी ये व्यवस्था बनना चाहिए कि हमारे बीच में ये सिलसिला लगातार नवाचार का भी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम किसी प्रकार से कम रहने वाले नहीं हैं। इस भाव के साथ लगातार हम चलते जाएं। पीडब्ल्यू ने ये जो पूरा प्लान बनाया है 158 करोड़ की लागत से, माननीय भाई साहब ने सही कहा है कि इसमें कई सारे प्रकारों का ध्यान रखा गया है। ये ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के माध्यम से बजाय अपनी बिजली खुद उत्पन्न करने की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये भी इस प्रबंधन, इस नवाचार के साथ जोड़े। जोरदार अभिनंदन करें कि यहाँ एक तरफ वो सारे आधुनिकतम व्यवस्थाओं के आधार पर जो निर्माण के लिए जरूरी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, आवास के साथ साथ इसमें योग केंद्र, अब तो योग की दुनिया दीवानी हो गई, तो योग केंद्र भी इसमें बनने वाला है, जिम भी रहने वाला है, अपने बीच में से स्विमिंग के जो शौकीन है उनकी व्यवस्था भी इसमें जोड़ी जाएगी। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसे में वो सारे प्रबंधन इसके साथ जोड़े गए हैं। विजिटर्स रूम है, सीसीटीवी में सुरक्षा है, वास्तु आधारित डिजाइन है, क्या चीज नहीं छोड़ी है आपने। एक बार जोरदार अभिनंदन करो, सब कुछ जोड़ा है जिस प्रकार के वर्तमान के समय के साथ होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हमको मालूम है, जल ही जीवन है। ऐसे में परमात्मा ने वर्षा का ये समय चल रहा है, तो वर्षा के जल संग्रहण की भी आपने सारे सिस्टम किए हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फायर अलार्म, सारी चीजों को बिल्डिंग के साथ जोड़ करके एक आधुनिक रूप से जो बनना चाहिए वो सब कुछ आपने जोड़ने का प्रयास किया है। मैं लोक निर्माण विभाग के साथ साथ आप सबको बधाई देता हूं। और जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये एक चरण की बात है, अभी और बचे हैं, तो दूसरे चरण की भी घोषणा करता हूं, हमारी उसकी तैयारी भी करें। सरकार के साथ जुड़ करके ये एक तरह से हम इन सारे मामलों में सहभागी भी हैं और साक्षी भी हैं। उम्मीद करेंगे विकास का ये क्रम जारी रहेगा। आज सावन का महीना है, एकादशी का दिन है और ये हमारे लिए और अपने एकादशी का पर्व मतलब हमारी शुचिता के साथ, शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा से परमात्मा के बीच का संकल्प का दिन भी। और आज सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की दूसरी सवारी का भी दिन है। सवारी के साथ आज हमारे अपने प्रदेश ने जैसे तिरुपति बालाजी का, जगन्नाथ जी का, उनकी यात्राओं के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से उन राज्यों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने धार्मिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की पहचान बनाने के लिए हमारी सवारियों में बाबा महाकाल की सवारी, वैसे तो काल सबका हमारे साथ, सबके साथ महाकाल 24 घंटे हर सांस के साथ विद्यमान है, क्योंकि एक सांस से आवागमन जीवन का जुड़ता है। एक सांस आई तो जीवन और दूसरी सांस नहीं आई तो भारत माता की जय, इतने में तो महाकाल याद आ जाते हैं। ऐसे में सबके रोम रोम में महाकाल समाये हुए, तो ऐसे में महाकाल हम सबकी ये जीवन यात्रा का भी आनंद है। लेकिन लौकिक रूप से आज निराकार से साकार की यात्रा धारण करके सावन के महीने में बाबा महाकाल जब घूमते हैं तो हमारे सारे लोगों का, प्रदेश का और देश का और अब तो सनातन संस्कृति का मान एक अलग प्रकार से कहां पहुंच जाता है। इसलिए हमने कहा कि देवस्थान में भी हम सामाजिक समरसता की बात केवल शब्दों से न बोलते हुए उसको चरितार्थ करके दिखाएं। तो हमारे आदिवासी अंचल के सभी गांवों से बुला करके आदिवासी भाई बहन, सभी प्रकार के सभी समाज जनों को साथ लेकर के केवल मध्य प्रदेश के नहीं देश भर से आह्वान करते हुए ऐसी हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर जिनकी आस्था और जीवन शैली, उनको सबको जोड़ करके सवारियों के साथ हमने अपने मूल उद्देश्य को भी सामने लाने का प्रयास किया है कि हमारे अपने देवस्थान ये सबको समेट करके एक साथ लेके चलने के संकल्प की प्रतिपूर्ति होती है। आइए हम सब अपने इस नए निर्माण के साथ साथ अपने उसी उदात्त भाव को लेके चले जिसके आधार पर एक शब्द में पूरे हमारी संस्कृति का निचोड़ आता है, जिस निचोड़ से भारत का हर नागरिक भारत के बारे में क्या सोचता है वो शब्द है भारत माता की। इसी में सब कुछ समाहित है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। सिर्फ 2 मिनट का समय और आपसे हम चाहेंगे।
आभार प्रकट करने के लिए हम आमंत्रित करें प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल श्री KPS राणा जी को। उससे पहले एक सूचना आपको देना चाहेंगे हम। स्वल्पाहार की व्यवस्था 2 भागों में की गई है। माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, जिला अध्यक्ष भाजपा, प्रमुख विशिष्ट अतिथि जो यहाँ सामने दीर्घाओं में बैठे हैं, उनके लिए मंच के पीछे की तरफ व्यवस्था की गई है स्वल्पाहार की। और उसके बाद जो माननीय पत्रकार बंधुगण हैं, गणमान्य नागरिक हैं, उनके लिए व्यवस्था मंच के सामने पंडाल में की गई है। तो कृपया यथोचित स्थान पर स्वल्पाहार ग्रहण किए बिना ना जाएं। अब हम आभार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री KPS राणा जी को, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग। नमस्कार। आज के इस पावन अवसर पर नवीन विधायक विश्राम गृह के भूमि पूजन कार्यक्रम में पधार कर इसे गर्मामय बनाने हेतु मैं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर इसे मूर्त रूप देने की प्रेरणा दी। साथ ही मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जिन्होंने इस भवन की योजना को